दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है और दिल्ली के यमुना में एक बार फिर से झाग का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। यमुना भी प्रदूषित है और हवा में भी प्रदूषण है। सर्दी की शुरुआत के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। यमुना और हिंडन के पानी में भी प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना के पानी में झाग की मोटी चादर देखने को मिल रही है। छठ का त्योहार अब करीब आ रहा है और यमुना का जल लगातार जहरीला होता जा रहा है। यूपीपीसीबी के मुताबिक यमुना में ओखला बैराज के पास 26 सितंबर को लिए गए सैंपल में पानी का पीएच 7.51 रहा। वहीं पानी का टीडीएस 311.0 रहा है। मानकों के अनुसार शुद्ध पानी में पीएच का स्तर 7 होना चाहिए। वहीं टीडीएस की मात्रा 300 से कम होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यमुना की स्थिति, जहां पर झाग ने यमुना पर सफ़ेद चादर की तरह वो दिखाई दे रहा है झाग। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो है ये यमुना का प्रदूषण और पानी की गंदगी, यमुना को साफ करने की कोशिशें भी होती है। फास्फोट और नाइट्रेट जैसे जो रसायन हैं उन्हें फैक्ट्रीज के ज़रिए यमुना में प्रवाहित किया जाता है और उसकी वजह से ये सब कुछ दूषित होता जा रहा है। फास्फेट और नाइट्रेट झाग है ये। घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज, कार्बनिक मॉलिक्यूल की सड़न, ओखला बैराज से पानी नीचे गिरना, फास्फेट और नाइट्रेट झाग की वजह ये है यमुना में जहर का या यमुना की पानी के जहरीला होने का कारण। और इसकी वजह हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस वजह से यमुना का पानी लगातार जहरीला होता जा रहा है। और इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर यमुना प्रदूषित है। कोशिशें की जाती हैं, कागज़ों पर प्लान बनाए जाते हैं यमुना को साफ करने के लिए, लेकिन यमुना प्रदूषित होती जा रही है। तो ये सवाल है कि किसने घोला यमुना में ये जहर। पीयूष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जरा बताइए, यमुना के लिए कई प्लान भी बनाए गए कि यमुना को साफ किया जाएगा, प्रदूषण से मुक्त रखा किया जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। सारी योजनाएं जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं। जी आनंद, अभी हम लोग इस वक्त कालिंदी कुंज में मौजूद हैं और यहाँ से आप जो दृश्य देख रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि स्थिति ज़मीन पे क्या है। तो हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो आप झाग की परत देख रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि बादल है, कुछ लोगों को लग रहा है कि एक ऐसा दृश्य जो बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ये स्थिति साल दर साल एक जैसी ही होती है और बढ़ ही रही है। और जब भी ये मौसम आता है, ये समय आता है अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, ये स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है और साल दर साल ये स्थिति वैसी रहती है। और सरकारें हर बार वादा करती हैं कि हम किसी ना किसी प्लान के साथ आ रहे हैं। और आपको जानकारी होगी और दर्शकों को बता दें कि यमुना एक्शन प्लान नाम से 3 बार ये प्लान बनाया गया और लेकिन ये स्थितियां अभी तक ये स्थिति आपके सामने है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि उस प्लान का कुछ रियलिटी में निकल के नहीं आया, उसकी कुछ हकीकत है वो सबके सामने नजर आ रही है, एक्सपोज हो रहा है वो प्लान। और दूसरी बात यह कि जो झाग है, लोग कह रहे हैं कि बाटला हाउस के इर्द गिर्द जो फैक्ट्रियां हैं उससे उसके जो केमिकल्स निकल रहे हैं, जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसका जो केमिकल निकल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे है और इसके अंदर एमोनिया है, फॉस्फेट है, जिसकी वजह से हाई हेल्थ रिस्क हो सकता है, स्किन के डिजीज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं। तो तमाम बीमारियों को लेके ये नदी घूम रही है। और ये तो एक जगह की बात है, पूरी दिल्ली में जो ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो पूरा यमुना का, दिल्ली भर का, सिर्फ वही सबसे ज़्यादा गंदा है और उस वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदी नदियों में चुने जाने वाली नदी यमुना बन गई है, सिर्फ उस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच की वजह से। तो ऐसी क्या स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और ऐसे क्या कारण हैं कि पिछले 25-30 सालों से सरकारें लगातार आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई उस सही कारण को नहीं पकड़ पा रहा है। अब जैसे बीते कुछ दिनों से भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगातार इस पर एक्टिव हो गई हैं, बयान दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता बाइट्स दे रहे हैं कि स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी में अभी गोपाल राय ने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि टीमें बैठाए जाएं और तमाम तरीके के वो इंतजाम किए जाएं जिस वजह से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन प्रदूषण सिर्फ वाटर का ही नहीं है, लैंड और एयर का भी है। आप देख सकते हैं इसी दिल्ली में कूड़े का पूरा पहाड़ है, इसी एनसीआर में हवा काली होती जा रही है, पानी सफ़ेद होता जा रहा है। लेकिन इसको ठीक करने के जो प्रयास हैं वो तभी होते हैं जब ये कुछ एक आध त्यौहार के महीने आते हैं। अभी छठ पर्व आने वाला है नवंबर में, अब छठ में फिर लोग इसी पानी में, अभी भी छठ तो भी नवंबर में आएगा लेकिन इस वक्त भी जब हम लोग खड़े हैं वहाँ भी घाट बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें नहा रहे हैं। लेकिन उस स्थिति को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? ऐसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे सिर्फ पानी ही नहीं, आसपास के ज़मीन भी पूरी गंदी है कि और सारे जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, लोगों के आस्था के जो चिन्ह है वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या ध्यान दिया जा रहा है? ये सरकारें कब एक्टिव होंगी, कब इस चीज़ का ध्यान देंगी कि हम होने से पहले रोकें? और अगले, जैसे सीएम केजरीवाल ने वादा भी किया था कि 2025 फरवरी तक हम इसको नहाने लायक बना देंगे, मैं उसमें खुद डुबकी लगाऊंगा। लेकिन वो स्थिति मुझे नहीं नज़र आता कि अगले 2-3 महीने में वो उत्पन्न होती नज़र आ रही है। और क्या प्लान है, क्या इस चीज़ को रोकने का प्लान है, इसका क्लियर कट क्या रोड मैप है, इसके साथ आम आदमी पार्टी सरकार या केंद्र सरकार कब आएगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, गंगा को जिस तरह साफ किया जा रहा है और गंगा की निर्मलता अब देखने को भी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ यमुना के लिए एक्शन प्लान जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं है, लेकिन वो कारगर दिखाई नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का जिक्र आपने किया, उन्होंने तो कहा कि हम 2025 तक इसको नहाने लायक बना देंगे, लेकिन उससे पहले आरती की प्रक्रिया भी शुरू हुई कि हर शाम आरती हम करेंगे। अब छठ का समय है, अब छठ में तो अब समय भी नहीं बचा। 31 तारीख को दिवाली और उसके 6 दिन के बाद छठ का अर्घ का ये त्यौहार और प्रकृति का ये त्यौहार होता है जिसमें पानी में खड़े होकर लोग, नदी में खड़े होकर लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में इसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोई योजना ऐसी नहीं है कि जैसे गंगा को स्वच्छ करने के लिए योजना बनी कि सीवर का या फिर जो फैक्ट्रीज की गंदगी है उसके जो केमिकल्स हैं वो नदी में नहीं आए, उसके लिए कोई प्लान बन रहा है या नहीं? क्या आपको जानकारी मिली जब आप वहां पर पहुंचे या इस बारे में जब आपने और लोगों से, अधिकारियों से भी बात की? तो जी देखिए, केंद्र की एक योजना बनी थी पिछले मोदी सरकार के आने के बाद, नमामि गंगे योजना। उसमें यमुना को भी एक बहुत बड़ा उसके लिए भी बजट एलोकेट किया गया था और दिल्ली में उसके लिए बाकी राज्यों से ज़्यादा प्लान्स और बजट दिल्ली को दिया गया था कि यमुना की सफाई अच्छे से हो सके। नमामि गंगे में यमुना नदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकारें बजट रिलीज़ कर देती हैं, सरकारें प्लान्स बना देती हैं, लेकिन जब बाकी के जो निचले स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और विभाग हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे, वो लापरवाही दिखाएंगे, किसी तरह का करप्शन दिखाएंगे, तो आपको सामने, जनता को सामने दिख जाएगा कि सरकारों के प्लान्स और लोगों के एफर्ट्स क्या हैं। सब कुछ, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्लान्स तो बनते हैं, सरकारें बनाती हैं। जैसे अभी इस बार भी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार जो है, उसके लिए एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए और वाटर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए टीम्स बनाई है। 99 टीमें ऐसी बनी हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ के जो डस्ट निकलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लगे। 200 एंटी स्मॉग गन्स उतारी जा रही हैं एनसीआर में, ताकि जो भी एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो तैयारियां तो कहीं ना कहीं की जाती हैं, लेकिन तैयारियां उसी समय पे की जाती हैं जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ऑलरेडी यहाँ का AQI, जब मैं यहाँ पे आया तो सुबह की बात अगर करें तो ऑलरेडी इस जगह का 200 के ऊपर था। अब सोचिए, इस जगह का 200 के ऊपर है, वजीरपुर का 300 के ऊपर था। तो पूरी दिल्ली का आप समझ लीजिए हर जगह जगह का AQI क्या होगा। और यहाँ का, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि यहाँ की गैस सीधा शरीर में डायरेक्ट अंदर जा रही है। तो अगर सरकारों की आंख तब खुलेगी जब स्थिति खराब हो जाएगी, तो कंट्रोल करना मुश्किल है। ये तैयारियां बहुत पहले से होनी चाहिए थी। अगर अक्टूबर में अगर आपको कोई चीज़ रिजल्ट चाहिए तो आपको जनवरी से लगना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें वही हैं कि अगर वोट लेके इस मुद्दे पे अगर सरकारें बनेंगी तो फिर उनकी जवाबदेही बनती है और ये जवाब जनता को मांगना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ पीयूष बने रहिए। प्रदूषण की बात हो रही है, अभी यमुना के बारे में आपने विस्तार से बताया और बातचीत में आपने वायु प्रदूषण के बारे में भी बताया कि दिल्ली की स्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही है, हवा में किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इससे कितनी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और प्रदूषण की वजह से राजधानी की आबो हवा बिगड़ गई है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। प्रदूषण को लेकर पर्यावरण विभाग सतर्क तो जरूर है, लेकिन
जो उपाय किए जाने चाहिए, समय रहते जो उपाय किए जाने चाहिए, वो नहीं होता है, वो सतर्कता नहीं होती है। और जिसके बारे में अभी पीयूष बता रहे हैं, यमुना किनारे हैं और वहां पर वो स्थिति बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है कि सांस लेने में परेशानी हो रही है, मुश्किलें आ रही हैं। और आबो हवा जो है वो तो देख ही रहे हैं आप कि किस तरह से, क्योंकि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, 300 के पार कई इलाकों में है दिल्ली के। तो दिल्ली की हवा लगातार दमघोंटू होती जा रही है। राजधानी में सर्दी शुरू होने से पहले ही हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को सांस लेने में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, जहां पर इस वक्त क्या स्थिति है। सुबह में आप देखिए अक्षरधाम और उसके आसपास के इलाकों में धुंध की परत छा गई है और इससे इलाके का AQI 334 तक पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यह बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से आप देखिए इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ITO की यह तस्वीर दिखा रहे हैं और आनंद विहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम और इंडिया गेट पर ऐसी जगह जहां पर लोग सुबह में जाते हैं, स्वच्छ हवा में टहलने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहां का भी AQI जो है वो खराब श्रेणी में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आनंद विहार और ITO का जो इलाका है वहां की क्या स्थिति होगी और जहां पर पीयूष हैं वहां पर क्या स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होने लगा है। दमघोंटू हवा अब लोगों की सांस पर आफत बनती जा रही है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI का जो स्तर है वो खराब श्रेणी में पहुंच गया है, 251 पर पहुंच गया है। अक्षरधाम के इलाके में AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में 334 पर पहुंच गया है। तो ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की क्या स्थिति है ये अभी की स्थिति। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अभी सर्दी शुरू ठीक से हुई भी नहीं है, या यूं कहें कि अभी सर्दी शुरू ही नहीं हुई है। दिवाली अभी आने वाली है और उसके पहले ये स्थिति है AQI। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में दिवाली के बाद और जब सर्दी बढ़ेगी तब क्या स्थिति होगी, किस तरह से दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो किस स्थिति में होगा और उसके बाद क्या परेशानियां लोगों को होगी। दिल्ली में सुबह और शाम के समय तापमान में लगातार कमी से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन वायु प्रदूषण ने दिवाली से पहले सांस लेने पर पाबंदी लगा दी है। लगातार छठे दिन वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली के कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इसमें राहत मिलने के संकेत नहीं दिए हैं। ITO क्षेत्र के इलाकों में AQI गिरकर खराब श्रेणी में 226 पर पहुंच गया है। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई है। और पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष उस इलाके में खड़े हैं जहां पर यह माना जाना चाहिए कि नदी का किनारा और नदी का वो इलाका जहां पर स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण में आप सांस ले सकते हैं। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं उनके पीछे की, जब नदी है और वहां पर क्या स्थिति है उस यमुना नदी की। यमुना के बारे में तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन हवा भी जहरीली हो गई है पीयूष दिल्ली की। जी देखिए, हवा बिल्कुल जहरीली हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग जब सुबह आए थे और लोग उम्मीद करते हैं कि सुबह की हवा सबसे फ्रेश होगी, साफ होगी, चीज़ें दिखेंगी, दिखाई देंगी साफ। हम लोग आए, हवा की एक ऐसी परत थी बिल्कुल जो कि धुंधली थी, काली थी और उसमें एक अलग सी गंध थी। तो अगर आप जब ये सब चीज़ें महसूस करने लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्थितियाँ ख़राब ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जब हम लोग ऐसी जगह पे आते हैं, हम जब इस चीज़ की स्टोरी को कवर करने आए थे, लाइव के लिए आ रहे थे, तो हमने चीज़ें पाई पूरे दिल्ली भर में, जब वहाँ से यहाँ पूरे रास्ते भर में। और अभी भी अगर मैं अपने कैमरा पर्सन हुकुम जी से कहूँ कि आप दिखाइए कि अब वहाँ की जो दूर दराज की जो बिल्डिंगें हैं, अगर आपको दिखेगा तो एक काला धुआं जैसा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जी। और एक अलग सा ही माहौल है यहाँ पे। सोचिए अगर ये स्थिति इतनी नीचे है कि ऊपर की बिल्डिंग तो साफ दिख भी रही है, नीचे की बिल्डिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, काला काला धुआं दिखाई दे रहा है। और ये जब लोगों के फेफड़ों में जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां देगा। और जाहिर सी बात है, एक समय आने के बाद लोग कहते हैं कि आपको अपना हवा पानी बदलना चाहिए। जिस शहर का हवा पानी ही ऐसा है तो लोग क्या, अब एक समय आएगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे दिल्ली छोड़ के जाने के लिए।
बहुत लोग और अभी भी यही दिल्ली से सबसे पलायन बड़ी कर रहे चिंता हैं। की बात है कि सर्दी अभी शुरू नहीं है और दिवाली अभी आई नहीं है, उसके पहले ये स्थिति है। तो आपने एक बात और कही कि प्लान तो बनाए जाते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। यहाँ पर पानी को उस इलाके में पानी का छिड़काव किया जाए, उससे कुछ असर पड़े, ये सब कुछ एकदम लास्ट आवर में शुरू होता है। जी जी, जाहिर सी बात है। जैसे अभी बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री ने, गोपाल राय ने मीटिंग बैठाई और सारे लोगों को निर्देश दिए। वीडियो आ रही है सामने की, डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही एग्रेशन, यही एक्टिवनेस ये 6 महीने पहले क्यों नहीं आई? जब स्थिति खराब हो जाती तभी क्यों आती? ये सरकारों से सवाल है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हाँ, एंटी स्मॉग गन, ये सब चीज़ें अभी उतारी जा रही हैं, चीज़ें की जा रही हैं, हो सकता है उससे थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन वो जो दर है जिससे हम उस चीज़ को कवर करने में लगे हैं, समाधान ढूंढने में लगे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दर इन चीज़ों का निकल रहा है, जिससे गैसेज निकल रही हैं। मतलब नुकसान का दर ज़्यादा है, उसके कवरेज का दर बहुत कम है। तो हम उस चीज़ से निजात नहीं पा पाएंगे। अब दिवाली आएगी, लोग पटाखे जलाएंगे, हालांकि दिल्ली में चीज़ें बैन लगा दिया जाता है, लेकिन उसके आसपास के इलाके में ये सब अभी उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा है। और दिल्ली में भी रात में लोग पटाखे छुड़ाई लेते हैं। पराली का भी असर आता है। स्थिति कितनी खराब होगी, रहने लायक नहीं होगी। जी जी, पराली, आसपास के राज्यों से पराली का भी असर आता है। तो सारी चीज़ें मिला के एक रहने लायक वातावरण नहीं बनाती हैं, बहुत ही पॉइजनस एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे जो स्थिति है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। चाहे वो यमुना का प्रदूषण हो, यमुना का पानी जहरीला होता जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कि प्लान तो है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और सांस लेने में अभी से ही परेशानी शुरू हो गई है, जो स्थिति है वहाँ की। शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सारी जो स्थिति है उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली भी जलाई जाती है और पराली जलाए जाने की वजह से भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है।